लगा मेरा जन्म हुआ कि भाई आई एम बॉर्न इन अ सेटल्ड वेल्दी फैमिली, एक झटका लगता है जब मैं 10 साल का था। मेरी मदर एक दिन मुझे रोक के बोलती कि बेटा, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास जीरो है। तभी एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर ने मेरे पेरेंट्स को बोल दिया कि सर, आपका बच्चा होनहार है लेकिन डिस्ट्रक्टिव है। वो आपके नाम को, आपके गुडविल को, आपके बिजनेस को खत्म करेगा और लाइफ में ठेंगा ठाई ठाई फिश रहेगा। मेरे अंदर आग थी कि बिजनेस का बादशाह बनना है और बिजनेस को समझना है, तो सिस्टम के साथ साथ एक गुजराती व्यापारी को नंबर्स भी आना चाहिए। वो करने की दया से, मेहनत से, आशीर्वाद से पैन इंडिया हमारे पास मोर देन 40,000 क्लाइंट्स है। दोस्तों, लाइफ में मैं हमेशा कंफ्यूज था, फेलियर पे फेलियर देखा, एजुकेशन क्या करना है, पढ़ाई क्या करना है, कंफ्यूज्ड, हर जगह हाथ पैर मारा और अल्टीमेटली लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भाई ये कंफ्यूज्ड है, खिचड़ी पका रहा है। यूएस में जॉब कर रहा था, वहां पे कंफ्यूज कि नहीं नहीं, देश में जाना चाहिए, माँ बाप के साथ रहना चाहिए, और वहां पे ठोकर खा के इंडिया आया, वहां पे कंफ्यूज्ड। उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, 3 बिजनेसेस किए, फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, वहां पे फेलियर, कंफ्यूज्ड। एक दिन इतना रोया कि यार मेरा जिंदगी में क्या मतलब है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद, प्लेटफॉर्म होने के बावजूद मैं कुछ उखाड़ नहीं पाया, शायद मैं बॉर्न फेलियर हूं। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, मेहनत करने से राइज किया और आज एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है जहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस है। और हम इजी फंड रेजिंग करते हैं उन स्टार्टअप्स के लिए, उन एसएमईज के लिए जो हमें प्यार से बसेश नहीं, बसेश सर बुलाते हैं। तो मैं मेरा ये जर्नी शेयर करता हूँ। मेरा जन्म एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली में हुआ, जहाँ पे मदर फादर ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। मेरे फादर ने 16 साल की उम्र में अपने ग्रैंडफादर को ज्वाइन किया, पढ़ाई सैक्रिफाइस की। क्यों? सबसे बड़े बेटे हैं और बिजनेस संभालना है, छोटे भाई है उनको पढ़ाना है, बहुत सारे बहनें हैं उनकी शादी करना है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ग्रैंडफादर को सपोर्ट करने में और बिजनेस को सपोर्ट करने में लगा दिया। वेल्थ बनाया, सबको सेट किया, कुछ लोगों को अब्रॉड भेजा, कुछ लोगों को बिजनेस सेट करके दिए। लेकिन जब मुझे लगा मेरा जन्म हुआ कि भाई आई एम बॉर्न इन अ सेटल्ड वेल्दी फैमिली, एक झटका लगता है जब मैं 10 साल का था। मेरी मदर एक दिन मुझे रोक के बोलती कि बेटा, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास जीरो है, लेकिन चिंता मत कर, रब हमारे साथ है, तू हार्डवर्क करना। पता चला कि वही फैमिली मेंबर्स जिनको मेरे फादर ने अपनी ज़िंदगी में सेट किया, एक दिन आके बोलते कि भाई तू तो बिजनेस कर रहा है, हमारी लाइफ सेट है, हमको हमारा हक दो। और इंस्टेंटली जो भी वेल्थ कमाया था, अक्यूमुलेट किया था, मेरे फादर ने बोल दिया कि मेरे नसीब से तो आप नहीं ले सकते, आपको शांति चाहिए, आपको जो चाहिए उठा लो। और मैक्सिमम वेल्थ उनको दे दिया कि भाई आप लाइफ में सेट हो जाओ, हमें कोई नहीं चाहिए। और वापस उन्होंने लाइफ रिस्टार्ट किया। जब मैंने ये देखा, आप इमेजिन करो, तब से यानी 10 साल की उम्र और उससे पहले भी मैं सैटरडे संडे अपने फादर को दुकान पे हेल्प करने जाता था। मेरे अंदर एक आग थी कि यार साला सैटरडे संडे टाइम पास नहीं करना है, हमें बिजनेस सीखना है। और एक दिन मैं मेरे मदर फादर को इतना प्राउड कराऊंगा कि हमारा सबसे बड़ा वेल्थ हमारा ये बच्चा है। ये पैसा तो आता जाता रहता है लेकिन ये संस्कार, ये सक्सेस हमको हमारे बच्चे से मिला। तो सैटरडे संडे इमेजिन करो, 10 साल का बच्चा जा रहा है, छोटी उम्र से जा रहा है, कैश काउंटर पे बैठ रहा है और बिजनेस समझ में आ रहा है, बिजनेस से प्यार हो गया। अब जैसे मैं धीरे धीरे 16 ईयर्स का हुआ तो मेरे लाइफ में एक झटका आया। और झटका ये था कि तभी एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर ने मेरे पेरेंट्स को बोल दिया कि सर, आपका बच्चा होनहार है लेकिन डिस्ट्रक्टिव है। वो आपके नाम को, आपके गुडविल को, आपके बिजनेस को खत्म करेगा और लाइफ में ठेंगा ठाई ठाई फिश रहेगा। ये उन सभी के लिए है जिनको कोई एनर्जी रीडर्स या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु वाले, एस्ट्रो वाले बोलते हैं कि यार तुम्हारा खराब टाइम है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, मैं उससे मानता हूं, लेकिन उसका क्या इंपैक्ट होता है? मेरा पूरा घर डिप्रेस्ड। बात बात पे मुझे मेरे माँ बाप, मेरे हीरोज, मेरे भगवान ताने मारते थे, यार तू तो हमें बर्बाद कर देगा, तू हमारी आखिरी उम्मीद था और तू हमें खत्म कर देगा। ये इमेजिन करो कि 16 साल का 10th स्टैंडर्ड पास किया लड़का, मेरे अंदर इतनी आग थी कि 10th के वेकेशन में मैंने एस्ट्रोलॉजी के किताब उठाए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चालू किया डिटेल में। और 6 महीने बाद वो नंबर 1 देश के एस्ट्रोलॉजर के सामने डिबेट किया और उसको प्रूव किया कि आपने जो कैलकुलेशन बोला वो गलत है। यहाँ पे ऐसे कुछ स्पेसिफिक, ऐसे कुछ विपरीत कैलकुलेशंस होते हैं कि शायद आपका कैलकुलेशन गलत है। और उसने राइटिंग में अपॉलॉजी लेटर दिया, क्योंकि मेरा मानना था कि ये कौन होता है मेरे तकदीर, मेरे नसीब डिसाइड करने वाला? मेरा नसीब, मेरा तकदीर, मेरा खुदा और मेरी मेहनत और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद डिसाइड करेगा। और वो दिन से 16 साल की उम्र में
वो इंसान को इतना मैं ग्रैटिट्यूड देता हूँ, उसने अंदर आग लगाई कि मैंने नॉन स्टॉप काम करना चालू किया। 16 साल की उम्र से लेके आज तक मैं 5 घंटा से ज़्यादा कभी रेयरली सोया हुआ रहेगा। इतना भूख था कि एक साथ ज़्यादा पढ़ाई करना है। आप इमेजिन करो कि आईटी इंजीनियरिंग का फील्ड लिया और वहाँ पे भी मल्टीपल कॉलेजेस, वीजेटीआई जो टॉप 10 कॉलेज है इंडिया का आईटी इंजीनियरिंग, वहाँ से पढ़ाई किया, आईआईटी बॉम्बे से रिसर्च किया, पैरेलली वेलिंगकर से फाइनेंस पढ़ाई किया। लोग ताना मारते थे कि यार ये कंफ्यूज्ड है, लेकिन मेरे अंदर आग थी कि बिजनेस का बादशाह बनना है और बिजनेस को समझना है, तो सिस्टम के साथ साथ एक गुजराती व्यापारी को नंबर्स भी आना चाहिए। वो करने के बाद मैं जब यूएस गया तो मेरे मम्मी ने मेरे लाइफ में दूसरा गूगली डाला कि बेटा तेरे अंदर टैलेंट है तो तू एक भी रुपया हमारे से लिए बिना वहां पे जा, हम सपोर्ट करेंगे। तो मैंने लोन लिया, गारंटर में मेरे माँ बाप डेफिनेटली थे, लेकिन लोन लिया। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि स्ट्रगल करना कितना ज़रूरी है लाइफ में। यूएस में गया, स्कॉलरशिप मिला, एमबीए किया, पार्ट टाइम ट्यूशन्स लेता था, लोगों को स्टैटिस्टिक मैथ्स पढ़ाता था, और एक ऐसा कहानी बोलता हूँ जिसके कारण आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बिजनेस का बादशाह हूँ। उसका सिंपल रीज़न है कि वहाँ पे स्ट्रगल किया। 2008 के टाइम पे लीमन ब्रदर्स के साथ जब मैंने काम किया, लीमन ब्रदर्स डूब गया तो लोगों के पास काम धंधा नहीं था, मैंने फ्री में काम किया क्योंकि मेरे अंदर वो भूख थी कि यार धंधा समझना है, सिस्टम समझना है, और फ्री में काम करने के कारण 3 महीना फ्री में काम किया, हसल करके साइड में अपना घर चलाया, अपना पेट चलाया। और जब कंपनी रिवाइव होता है और फॉरेन प्लेयर्स उसको टेक ओवर करते हैं तो मुझे डबल प्रमोशन, डबल रिस्पेक्ट, डबल सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि इसे सिस्टम आता है, इसने कंपनी के प्रति एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क दिखाया। और वही टाइम पे जब ये टफ फेस था, इमेजिन करो न्यूयॉर्क सिटी में, एक महंगे शहर में, एक छोटे से कमरे में, समझो 200 स्क्वायर फीट के कमरे में हम 20 इंडियंस रहते थे, जमीन पर, एक पटेल फैमिली में जहाँ पे एक ही बाथरूम। और इमेजिन करो ये स्ट्रगल में एक अच्छा वेल्दी गुज्जू लड़का एक 200 स्क्वायर फीट के कमरे में एक ही बाथरूम 20 इंडियंस के साथ शेयर कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, रोज रोटी और आलू का सब्जी खा रहा है, उस पर सर्वाइव कर रहा है, और 3 महीने ऐसे निकाले, और वो 3 महीने के स्ट्रगल ने आज एक कोयला को हीरा बनाया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हुआ, एमबीए कंप्लीट हुआ, टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया, बहुत अच्छे बोनस हुए, और फिर साला कंफ्यूज यार कि लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, शायद मैं और बेटर कर सकता हूं। और एक दिन ऐसे ही ताव ताव में मूड में रेजिग्नेशन दिया और प्लान किया हम इंडिया जाएंगे। इंडिया तो आ गया, और जैसे मैं अपने फादर के बिजनेस में गया तो मुझे पता चला कि भाई फादर और मेरा जमने वाला नहीं है, उनका काम करने का सिस्टम अलग है, फैमिली बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो मैंने डिसाइड किया भाई खुद का करूंगा। तब वापस मेरे मदर फादर ने चैलेंज किया कि भाई खुद का करना है तो कर, हमसे 1 रुपया लेना मत, सब कुछ तेरा है, लेकिन तू स्ट्रगल कर, सर्वाइव कर और हमें प्रूव कर। तो वहां से वापस जर्नी स्टार्ट। मैंने बहुत सारे बिजनेस चालू किए, ई वेस्ट का बिजनेस चालू किया, 6 महीने में कोलैप्स। मैंने कोचिंग बिजनेस चालू किया एजुकेशन का, जहाँ पे बच्चों को हम फाइनेंस पढ़ाते थे, वहाँ पे पार्टनर्स ने चीटिंग किया, पैसे नहीं दिया, वहाँ पे कोलैप्स। एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कंपनी जो फैमिली मेंबर्स है वहाँ पे गया, 1 साल काम किया, 1 रुपया दिया नहीं, इनफैक्ट वहाँ पे और स्ट्रेस आ गया, वहाँ पे कोलैप्स। और अल्टीमेटली 30 साल के लड़के को ऐसा विचार है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैंने क्या उखाड़ा है मेरे लाइफ में, इतना काम किया, एक्सपोजर किया, लेकिन आगे मैं क्या करूं, कंफ्यूज था, रोया। लेकिन एक अच्छी आदत थी कि आई यूज्ड टू मेडिटेट। रोज सुबह 4 बजे उठ के शिव भगवान की आराधना करता, मेडिटेशन करता। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि यार ढूंढ, लोगों को मिल, तो मैंने एक काम किया जो शायद आपको इंस्पायर कर सकता है, कि लोगों को मिलना चालू किया, फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, दुकानदार को। और वहां से एक आहा मोमेंट आया कि बसेश तेरा जन्म हुआ है इसी के लिए कि ये छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन स्पेसिफिक आइडियाज या कंसल्टेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। एक रिलायंस मुकेश अंबानी के पास फाइनेंस कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, ऑपरेशंस एडवाइजर है, उनके पास एचआर एडवाइजर है, बेस्ट टीम है। एक छोटा सा व्यापारी, एक छोटा सा एमएसएमई जिसका टर्नओवर 10 लाख से 10 करोड़ के बीच में है, वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके माइंडसेट में नहीं है। बसेश तेरी ये जर्नी, तेरे को जो चक्की पिसवाए ऊपर वाले ने, इनको गाइड करने के लिए है। और 2014 में मेरा कंपनी 39 सॉल्यूशंस का जन्म हुआ, जिसका एक ही पर्पस था कि भारत के छोटे व्यापारी को हैंड होल्डिंग देकर, गाइडेंस देकर, सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन बनके हम ग्रो करें।
कंपनी तो ताव ताव में ग्रो किया और बहुत ताने मिले रिलेटिव से कि अमेरिका रिटर्न्ड आईटी पढ़ा हुआ लड़का और अब लोगों के पास जा रहा है और उन्हें सलाह दे रहा है, ये क्या बड़ा आदमी बनेगा। आंख में आंसू थे। मेरे खुद के परिवार और वाइफ को मैंने प्रॉमिस किया था कि हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। शादी को टाइम हुआ और मैं मेरी वाइफ को सब खुशियां, गिफ्ट, ट्रैवल, लग्जरी नहीं दे सकता था। वो गिल्ट आ रहा था, लेकिन सब्र रखा, मेहनत किया और 1 साल बड़े बड़े अच्छे लोगों के पास जाके हाथ जोड़ के बोला कि एक चांस दो, मैं फ्री में काम करूंगा। मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं और वैसे ही मेरे जीवन में एक मेंटोर, एक एडवाइजर के रूप पे एक बहुत अच्छे सज्जन मिले और उन्होंने बोला कि बसेश, तेरे को मैं प्लेटफॉर्म देता हूँ। उन्होंने स्टेज बुक किया, एक हॉल बुक किया, अपना बैनर लगाया और बोला स्टेज पे बोल। और जब बोलना चालू किया, उस दिन से आज तक ना पैसे की, ना क्लाइंट की, ना फेम की कमी है। 2015 में जो ये बिजनेस किक ऑफ हुआ कि हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं, उन्हें कोचिंग देते हैं, उनको हर टाइप का सोल्यूशन देते हैं। सीए चाहिए, लॉयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, हायरिंग में सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, फंड रेजिंग चाहिए, ये सब किया। और 2019-20 तक गाड़ी फैंटास्टिक चल रहा था और वापस कोविड आ गया। कोविड में बिजनेस के कुछ इन्वेस्टमेंट के ऐसे गलत डिसीजंस हो गए कि वापस जीरो पे आके राइज करना पड़ा, रीस्टार्ट करना पड़ा। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। 2021 कोविड के एंड पे कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग, कंसल्टिंग और एक्सपांशन के बारे में सिखाया। और आज ऊपर वाले की दया से, मेहनत से, आशीर्वाद से पैन इंडिया हमारे पास मोर देन 40,000 क्लाइंट्स है जिनको हम कोचिंग कर रहे हैं, कंसल्टिंग दे रहे हैं, जिनको हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। और 800 लोग ऐसे हैं जिनको हम स्केल कर रहे हैं। 100 फ्रेंचाइजी खोलना, एक्सपोर्ट्स कराना, फंड रेजिंग कराना, आईपीओ निकालना। इनफैक्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम 16 कंपनीज का बिग आईपीओ, एसएमई आईपीओ निकाल रहे हैं और ये सक्सेस है। और जब लाइफ में मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 3 ही रीजन थे जो आज मैं थोड़ा सक्सेसफुल हूँ। और आगे बहुत जाना है, लेकिन मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके लाइफ में ये 3 चीज रखिए। एक, माँ बाप का आशीर्वाद। माँ बाप ने कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रखा, पुश किया, बोले कि हम तेरे पीछे है, बैकअप बेटा, तू फेल होगा चलेगा, तुझे सॉफ्ट नहीं बनाना है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुश किया। सेकेंड, हार्डवर्क। सक्सेस के लिए हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो अपने आप को स्ट्रगल करवाओ। बिना स्ट्रगल किए, बिना मेहनत किए, बिना फेल किए सक्सेस आता नहीं, और आता है तो टिकता नहीं। एंड थर्ड, भाई स्पिरिचुअल बनो, लाइफ में दुआ कमाओ। पैसा कमा लोगे, फेम कमा लोगे, लेकिन अगर आपके घर में बद्दुआ का पैसा आएगा तो ना घर में परिवार सुखी रहेगा, ना आप शांति से 2 रोटी खा पाओगे और आपने अपना जीवन पूरा वेस्ट कर दिया। तो ऑलवेज बी हैप्पी, माँ बाप का आशीर्वाद लो, स्पिरिचुअल रहो और हार्डवर्क करो तो सक्सेस आपका रहेगा। और ये मीडियम से हर स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, जिनको भी गाइडेंस चाहिए, यू रीच आउट टू अस, माय टीम विल हेल्प यू। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।